टी की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पे अगर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैसेज रहे, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। क्या पेपर जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है वो पेपर वो क्या वो डिफिकल्ट आने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसी वीडियोस भी शेयर की जहाँ पे बताया जा रहा है कि नीट का पेपर आपको डिफिकल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं बताऊं तो एग्जामिनेशन जब तक हो नहीं जाता और उस पेपर का एनालिसिस नहीं होता है, किसी को ये मालूम नहीं होता है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, पेपर इजी आएगा या फिर पेपर डिफिकल्ट आएगा। एनटीए कभी भी ऐसा कोई पब्लिक नोटिस रिलीज़ नहीं करता जिस पब्लिक नोटिस में एनटीए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दे कि इस ईयर पर्टिकुलर 2023 में हम पेपर डिफिकल्ट बनाएंगे, 2024 के लिए हम पेपर जो है वो ईजी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पेपर हम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपका जैसे एनटीए जेई मेंस का या फिर यूजी लेवल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, उस पेपर अगर नीट के पहले जैसे अभी जेई मेंस का पेपर हुआ तो उसको एनालिसिस करके जो आपके एजुकेटर्स हैं वो आपको बताते हैं और वो एक हद तक बहुत सही इन्फॉर्मेशन आप तक आती है कि जैसे मान लीजिए जेई मेंस का आपका टीचर्स ने पेपर का एनालिसिस किया और देखा कि इतना परसेंट पेपर आपका इजी था तो इतना परसेंट पेपर आपका डिफिकल्ट था। एनटीए ही दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जेई मेंस और उसके बाद नीट का। तो एक एनालिसिस ये निकाला जाता है कि हो सकता है कि जैसे जेई मेंस में देखने को आपको मिला उसी प्रकार का डिफ़िकल्टी लेवल या उसी प्रकार की बैलेंसिंग आपको इजी, मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्टी में आपको नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर बोल दे कि इस ईयर पेपर आपका डिफ़िकल्ट आने ही वाला है, पेपर इस ईयर आपका हार्ड आने वाला है, तो ऐसी चीज़ों से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन नीट के हिसाब से करनी है। आप नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखें, नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको मालूम चलेगा कि अगर जिस स्टूडेंट्स की एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी है, बायोलॉजी के लिए खासकर आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है और आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जिसकी कॉन्सेप्चुअल पकड़ अच्छी है उसको पेपर में ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। मेन चीज़ नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो देखने को मिलती है वहाँ पे स्टूडेंट्स को पेपर लेंदी देखने को मिलता है कि पेपर स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे में डाउट ये होता है कि उनको टाइम में बैलेंसिंग में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, पेपर का थोड़ा सा लेंदी उनको देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पे पढ़ा हूँ जिस आर्टिकल में बताया ये जाता है कि पेपर आपका नीट का इस ईयर डिफिकल्ट आ जाता है जिससे बच्चे परेशान होते हैं और उस डिफ़िकल्टी के हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग जगह के जो स्टडी मटेरियल हैं या फिर अलग अलग जगह की जो बुक्स है उन बुक्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं होती है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एट द एंड आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप प्लीज़ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी होगी, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आपका कितना आपने अच्छे से उनको प्रैक्टिस की है, एनसीईआरटी में दी हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किए, ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। एनटीए की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कभी भी जाकर देख लें, कोई भी यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है कि इस ईयर पर्टिकुलर एनटीए आपको डिफिकल्ट पेपर देने वाली है या फिर नेक्स्ट ईयर आपको इजी पेपर देने वाली। तो इसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर एक बैलेंस्ड पेपर आपको देखने को मिलेगा जिसमें ईजी क्वेश्चन का भी नंबर रहेगा, मीडियम क्वेश्चन भी रहेंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, टाइम के कुछ क्वेश्चन लेंदी रहेंगे, जो कि आपको एक रैंकिंग बैलेंस करने में, स्टूडेंट्स को बैलेंस करने में होता है। अगर पूरा पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा तो सबके लिए वो डिफिकल्ट होगा और कट ऑफ जो है वो आपकी फिर डाउन आएगी। अगर पेपर ईजी होगा तो सबके बच्चों के लिए ईजी होगा, पेपर आपकी कट ऑफ बहुत बढ़ा देगा। इसीलिए पेपर आपका एक बैलेंस्ड पेपर आता है और नीट का पेपर आपको बैलेंस्ड पेपर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर चाहे वो बोर्ड जेई नीट का हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा सिर्फ फिलो ऐप पर, वो भी 24/7 किसी भी टाइम पे। उसके लिए आपको 3 ईजी स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से फ्लो ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचिए या उसको सिंपली टाइप करके सबमिट कीजिए। फिलो विथिन 60 सेकेंड आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसका सॉल्यूशन आपको लाइव कॉल पे दे दिया जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट लाइव कॉल पे क्लियर यहाँ पे कर दिए जाएंगे। आपके सारे डाउट भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। इतना ही सिंपल है फिलो ऐप को यूज़ करना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आस्क फिलो।